कक्षा BA पार्ट थर्ड, इतिहास पेपर सेकंड। पेपर का नाम आधुनिक विश्व का इतिहास। आज मैं फ्रांस की क्रांति के कारणों पर चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले पिछले व्याख्यान में मैंने फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों पर चर्चा की थी, जो पहला कारण था इसका। आज फ्रांस की क्रांति के दूसरे कारण पर चर्चा की जा रही है। दूसरा कारण है व्यापक आर्थिक असंतोष। अनेक कारणों से फ्रांस की जनता में व्यापक आर्थिक असंतोष था। किसानों से सामंती क्षेत्र की सड़कों, नहरों तथा सामंत के भवनों तथा दुर्गों में काम करवाया जाता था। अपने सामंत के मिल से किसान को आटा पिसवाना पड़ता था। सामंत के बड़े तंदूर में रोटियां सेकनी पड़ती थी तथा सामंत के भट्टे में ही अपने उपभोग की शराब बनानी पड़ती थी, जिसका कुछ अंश किसान सामंत को देता था। सामंतों के शिकार खेलने के विशेषाधिकार से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती थी, क्योंकि जिन जानवरों का सामंत शिकार करते थे वो किसानों के खेतों में घुस करके उनकी फसलों को चौपट कर देते थे। किसान को अपने राजा को सबसे अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर देने पड़ते थे। प्रत्यक्ष करों में भूमि कर, व्यक्ति कर व आय कर तथा अप्रत्यक्ष करों में नमक कर, चुंगी कर, उत्पाद शुल्क, निर्यात कर आदि थे। इनमें सबसे खराब नमक कर था, जिसको गाबेल कहते हैं, जिसके कारण नमक अपनी वास्तविक कीमत से कई गुना महंगा मिलता था। प्रत्येक परिवार के लिए 8 वर्ष से ऊपर के प्रति व्यक्ति के लिए 7 पाउंड नमक प्रतिवर्ष के हिसाब से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया। कर व्यवस्था ठेकेदारों के माध्यम से की गई थी, जो अधिक बोली पर ठेका लेते थे और जनता से ज़्यादा कर वसूल करके उसका आर्थिक शोषण करते थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं फ्रांस में दीर्घकालीन मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट ने क्रांति की परिस्थितियों में एक विस्फोटक तत्व का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति का तीसरा कारण है राजनीतिक निरंकुशता, अकर्मण्यता एवं विलासिता। फ्रांस के राजा निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी थे। प्रजाहित से उनका संबंध नहीं था। फ्रांसीसी शासक लुई 14वें व 15वें ने फ्रांस को युद्धों में उलझाए रखा, जिससे फ्रांस के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का विनाश हुआ। लुई 15वें के समय में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध थे पोलैंड के चुनाव का युद्ध, जो 1733 से 38 में लड़ा गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, जो 1740 से 48 ईस्वी में लड़ा गया, तथा सप्तवर्षीय युद्ध, जो 1756 से 1763 में लड़ा गया। ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध थे जिन्होंने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया। यही नहीं, मानव संसाधन का भी नुकसान हुआ। कहने का मतलब बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। रही सही कसर अमेरिका स्वतंत्र संग्राम ने पूरी कर दी, जो 1786 से 83 के मध्य में लड़ा गया था। फ्रांस का तत्कालीन शासक लुई 16वां, जिसने जो 1774 से 1793 में रहा, वह अकर्मण्य, विलासी, निर्णय लेने में अक्षम तथा रानी मैरी एंटोइनेट के प्रभाव में था। यद्यपि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता थी, किंतु वह घमंडी, फिजूल खर्च, असहिष्णु, सुविधा प्रिय औरत थी एवं ऐसे लालची लोगों से घिरी हुई थी जो फ्रांस में किसी भी प्रकार के सुधार के विरोधी थे। राज दरबार में कुलीन व पादरी वर्ग के 2000 व्यक्ति तथा राजा के चुनिंदा दरबारी
वह 16,000 राजा के व्यक्तिगत सेवक थे, जिनका खर्च $2 करोड़ प्रति वर्ष था। ओके।